चलिए नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारा डिस्कशन है मॉक टेस्ट का। जीपीएससी एएमबीआई का एग्जाम अब काफी क्लोज आ गया है और कैलेंडर भी आ गया है। द वन एंड ओनली वन ऑप्शन यू हैव, दैट इज जीपीएससी एएमबीआई, जिसकी प्रिपरेशन आप कर रहे होगे। तो पूरी ताकत आपको लगाना है, इसके लिए पढ़ना है। अल्टीमेटली टेस्ट के बारे में डिस्कशन करें उससे पहले एक चीज कंफर्म कर देता हूं कि अगर आप मनु एकेडमी के जीपीएससी एएमबीआई टेक्निकल वाले कोर्स में हैं तो वहां पे आपको टेक्निकल का टेस्ट मिलेगा और यहाँ का टेस्ट और वो टेस्ट सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। वैसे ही अगर आप एक्ट के कोर्स में हो तो यहाँ का एक्ट का टेस्ट जो है, आप में जो टेस्ट अपलोड हुआ है या कुछ जो बच्चे होंगे अपलोड हो जाएंगे, वो सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो वो टेस्ट आपके कोर्स में इंक्लूड है, तो आपको इसको बाय करने की जरूरत नहीं है। ये है किनके लिए? कुछ बच्चों का मुझे मैसेज आते रहते हैं, काफी टाइम से आ रहे हैं कि सर हम पढ़ाई सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं या कैसे भी पढ़ रहे हैं, हमें बस टेस्ट चाहिए। कुछ बच्चे हो सकता है कि कोर्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे होंगे, तो उनको बस टेस्ट चाहिए था। तो ये उनके लिए है कि आप खुद को इवेल्युएट कर पाओ। जिस भी मोड से आप पढ़ रहे हो, कहीं और से पढ़ रहे हो, खुद से पढ़ रहे हो, या फिर अभी पढ़ाई शुरू किए हो और सोच रहे हो कि केवल एमसीक्यूज देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, समझ लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्या मालूम इतने शॉर्ट टर्म के पीरियड में भी शुरू करके आपका कुछ हो जाए। कई बार हो जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे कैंडिडेट्स के लिए है जो अभी खुद को इवेल्युएट नहीं कर पाए हैं। तो आप खुद को इवेल्युएट कर सकते हो। मेरा रिकमेंडेशन या हाई रिकमेंडेशन होता है कि आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए। भाई मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरा वाला दो, किसी का दो, कैसे भी दो, ऑफलाइन दो, ऑनलाइन दो, मतलब खुद को जैसे भी इवेल्युएट करना है करिए। कई सारी गलतियां आप करते हो टेस्ट में, तो वो करेक्ट होती हैं, वो गलतियां आपके एग्जाम में नहीं होता है। अगर यहाँ पे पहले से वो गलतियां हो जाती हैं तो आप उसको करेक्ट कर लेते हो। टेस्ट का सबसे बड़ा फायदा यही होता है। क्वेश्चन किस टाइप के आ सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, मल्टीपल प्लेटफॉर्म से आप मल्टीपल टाइप के जो थॉट प्रोसेस होते हैं क्वेश्चन बनाने का ना, वो देख पाते हो। ये जो टेस्ट है मैं दिखा देता हूं कब कब ये अपलोड होगा, कैसे होगा, कितने क्वेश्चन होंगे, कितने टाइम का होगा, वो सारी बातें हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, सारी डिटेल मैंने यहां पे मेंशन किया हुआ है। और जो कोर्स है उस कोर्स में सबसे ऊपर ये पीडीएफ आपको नजर आ जाएगी। एक चीज और कंफर्म कर देता हूं कि भाई एकदम नंबर ऑफ क्वेश्चन और टाइम से एकदम स्टिक मत हो जाना, थोड़ा बहुत एरर लेके चलना। किसी टेस्ट में 10-5 क्वेश्चन आगे पीछे होते हैं तो वो एकदम से मैसेज करके बम्बार्डमेंट मत कर देना कि सर आपने कहा था ये इतने का होगा, इतने का हो गया। 2-4-5 क्वेश्चन के वेरिएशन हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। थोड़े बहुत एरर के पॉसिबिलिटी रहती है। ये मैं क्लैरिफाई इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कई बार होता है कि आप एकदम से स्टिक हो जाते हो कि ये कैसे हो गया। कई बार क्लैरिफाई करना पड़ता है, भाई जीपीएससी को जीपीएससी के साथ हो जाता है, मतलब इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन है, इतनी सारी गलतियां उनसे भी हो जाती हैं तो किसी से भी हो सकती हैं, ठीक है। तो वो मैं क्लैरिफाई कर दे रहा हूं कि वो ऐसे रहेगा। ये पहले जीपीएससी की टेस्ट सीरीज है एक्ट एंड रूल का। टोटल इसमें टेस्ट कितने हैं, इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज बात करें तो टोटल टेस्ट है इसमें 17, आई होप सो 17 है टोटल टेस्ट। यहां पे आप देखोगे तो टोटल टेस्ट 17 है। इसके बाद ये रिवीजन वाले टेस्ट हैं 75 मार्क्स के, पर 70 इंडिविजुअल टेस्ट हैं। हर टेस्ट में कितने क्वेश्चन हैं वो यहां पे मेंशन किया गया है। किस डेट में ये टेस्ट अपलोड होगा वो भी मेंशन किया गया है। कोर्स में उसी डेट को वो टेस्ट ओपन होगा और बंद नहीं होगा उसके बाद। अनलिमिटेड जब तक एग्जाम है, 4 मंथ की वैलिडिटी है इस कोर्स की, तब तक आपके पास उसका एक्सेस रहेगा। टेस्ट देने के बाद नीचे सोल्यूशन भी दिया गया है, डिटेल सोल्यूशन दिया गया है। टेक्निकल है तो डिटेल सोल्यूशन दिया गया है, जहां से आप समझ पाओ कि गलती की हो तो क्या गलती है। एक्ट है तो वो क्वेश्चन किस रूल किस सेक्शन से लिया गया है वो दिया गया है। एक्ट नहीं है, कोई ऐसा डिस्क्रिप्टिव टॉपिक्स है जो जहां पे रूल और सेक्शन नहीं मेंशन किया जा सकता, वहां पे नीचे मेंशन किया गया है, डिस्क्रिप्शन में सॉल्यूशन दिया गया है कि ये जो सही है वो क्यों है। इस टाइप की चीजें दी गई हैं। कोई क्वेश्चन गलत आपको लगता है तो रिपोर्ट करने की आपके पास फैसिलिटी होती है, मैं उसको रीचेक कर लेता हूं। कई बार मुझसे गलती होती है, कई बार आप गलती से रिपोर्ट करते हो, वो वहां पे चीजें क्लैरिफाई हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका टेस्ट है। जैसे एग्जांपल के लिए आपका जो पहला टेस्ट है
वो है मोटर व्हीकल एक्ट के चैप्टर 1 और 2 का। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 100। टाइम इसके लिए एलोकेट किया गया है 1 आवर एंड 15 मिनट। यहां पे ये दिया गया है कि टेस्ट 1 फरवरी को अपलोड होगा, मतलब 1 फरवरी को ओपन होगा। पर अभी आप बाय करोगे तो ये टेस्ट, बाय नहीं भी करोगे तो ये टेस्ट फ्री है, कोई भी इसको देख सकता है। टेस्ट के लिए, ट्रस्ट के लिए, अगर नहीं जानता है तो भाई कोर्स बाय करेगा तो उसको आइडिया लग जाएगा कि इसी टाइप के बाकी के टेस्ट होंगे। ठीक है, बाकी के टेस्ट लॉक रहेंगे, अपने टाइम पे ओपन होंगे, और एक बार ओपन हो गए तो आप उसको कभी भी दे सकते हो अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से। अब इसको आप टाइम टेबल मत समझ लेना कि अरे यार इसी टाइम टेबल को फॉलो करना है। आप जो टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो उसको फॉलो करते रहिए। टेस्ट ओपन हो जाएगा, इसको उसमें एडजस्ट कर लेना है। जैसे इससे पहले मैंने एक टाइम टेबल दिया, काफी सारे बच्चे उसको फॉलो कर रहे हैं, आप वो फॉलो करते रहिए, उसके हिसाब से इस टेस्ट को एडजस्ट कर लेना है। टेस्ट सीक्वेंसली हर एक दिन के बाद टेस्ट ओपन होता रहेगा, और कुछ टाइम बाद नियर अबाउट बहुत सारे टेस्ट ओपन हो जाएंगे और आपके पास एक्सेस हो जाएगा, मतलब आपके पास चॉइस बढ़ जाएगी कि आप ये टेस्ट देना चाहते हो कि ये देना चाहते हो, ये देना चाहते हो कि ये देना चाहते हो। शुरू में तो 4 दिन में आपके पास कम टेस्ट आएंगे, पर धीरे धीरे ओपन हो जाएंगे। जैसे ये 1 को ओपन होने वाला अभी फ्री है, ये फिर ये 4 को ओपन हो जाएगा, ये 7 को ओपन हो जाएगा। आप कहोगे तो गैप दिख रहा है, हाँ भाई इसके बीच में टेक्निकल वाला टेस्ट ओपन हो रहा होगा, इसी के बीच में आपका ये टेक्निकल का टेस्ट ये 3 को ओपन हो जाएगा, ये 7 को, ये 11 को, मतलब 1 हफ्ता के अंदर अंदर आपके पास काफी सारे टेस्ट आ जाएंगे। और उसके बाद ये शेड्यूल के हिसाब से ही सेट किया गया है कि हम यहाँ पे टेक्निकल का टेस्ट है इस डेट तक कंप्लीट कर लेंगे, 28 मार्च तक टेक्निकल का आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। आप खुद को इवेल्युएट कर पाओगे, टेस्ट दे लोगे, रीटेस्ट दे लोगे। रीटेस्ट तुरंत नहीं ओपन होगा, रीटेस्ट टेस्ट देने के बाद में ओपन होगा। और वो इसलिए तुरंत ओपन नहीं होगा ना कि कई सारे लोग होते हैं, मतलब इस टाइप की एक्टिविटी करते हैं कि पहले देख के सबमिट कर लिया, फिर आंसर देख लिया, फिर दोबारा टेस्ट दे रहे हैं और फिर सारे के सारे सही आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आंसर देख लिया है। और फिर जो बच्चे नए दे रहे हैं उनको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कि अरे यार ये तो सारा का सारा सही कर रहा है, हमारा तो, हम तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो बच्चा जिस चीज के लिए आया है, सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए आया ना कि भाई मार्केट में मैं कहां एग्जिस्ट करता हूं, वो अपने आप को करेक्टली इवेल्युएट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये सारे टेस्ट खत्म होने के बाद रीटेस्ट आपको ओपन होगा, उस टाइम पे आप रीटेस्ट दे सकते हो। पर रीटेस्ट ओपन हो उससे पहले आपके पास सोल्यूशन का एक्सेस रहेगा ही। आप उस टेस्ट को विजिट करके क्वेश्चन, उसका आंसर, उसका सोल्यूशन रिवाइज करने के लिए देख सकते हो। तो मैं कहूंगा टेस्ट देने के बाद हर 1-2 दिन के बाद उसको एक बार ऐसे स्लाइड करके, मतलब एक बार आपने टेस्ट दिया तो आपको याद रहेगा, सरसरी नजर से ऐसे देखते रहिए कि हाँ ये चीज है, ये। नोट्स बनाने की बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करना है भाई, दिमाग को थोड़ा लोड दीजिए, उसको याद करने दीजिए। नोट्स भारी भरकम आप बना लोगे, फिर लास्ट टाइम पे पढ़ नहीं पाओगे, नोट्स ही बनाने में टाइम। अब नोट्स, बहुत ज्यादा नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। छोटी छोटी चीजें अगर आपको लगता है कि ये भूल रही है, इंपॉर्टेंट है, तो लिख लीजिए, पर भारी भरकम अब नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, क्योंकि सारा टाइम नोट्स बनाने में चला जाएगा। फिर जब टाइम आएगा एग्जाम देने का तो आप इतना बड़ा नोट्स देख लेते हो, फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, लगता है कि अब इस बार का अपना काम नहीं है। तो बहुत स्मार्टली पढ़ना है, जितना ज्यादा हो सकता है दिमाग को काम पे लगाइए, जितना ज्यादा वो याद कर सकता है बढ़िया है। तो ये आपके टोटल टेस्ट हैं टेक्निकल के। फिर टेक्निकल के टेस्ट आपके रिवीजन वाले 125 मार्क्स के अपडेट हो जाएंगे, तब तक आपका वो भी खत्म हो जाएगा। ये सेम डेट को वो टेस्ट भी खत्म हो जाएंगे, 75 मार्क्स रिवाइज करके, ये 125 मार्क्स रिवाइज करके। उसके बाद इन दोनों को कंबाइन करके 200 मार्क्स का भी टेस्ट होगा। ध्यान रहिए, ये ध्यान रखिएगा, बाद में पहले बता रहा हूं, ये 200 मार्क्स में ना ये रिवीजन वाले टेस्ट होंगे, ये 125 मार्क्स में भी रिवीजन टाइप के ही टेस्ट होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन वहीं से आ रहे होंगे जो टेक्निकल के टेस्ट आपने दिए हुए हैं। ठीक है, रैंडमली वहां से सेलेक्ट करके यहां पे आ जाएंगे। यूनिक क्वेश्चंस कितने हैं? यूनिक क्वेश्चन यही है, मतलब कुछ 1900 के आसपास इसके लमसम क्वेश्चन आपको यूनिक मिलेंगे टेक्निकल में, मतलब जो रिपीटेड नहीं होंगे। अराउंड टू अराउंड मैं बता रहा हूं, एग्जैक्टली नहीं है ये, पर उसके आसपास ही होंगे। काउंट कर लेना आप इसमें कितने कितने सब्जेक्ट के कितने कितने क्वेश्चन है। और उसी तरीके से कुछ 1000 या 1100 के आसपास आपके मोटर व्हीकल एक्ट के क्वेश्चंस हैं जो यूनिक हैं, जिनमें ये वाले टेस्ट के क्वेश्चन मैंने नहीं जोड़े, मतलब जो यूनिक हैं, हर सब्जेक्ट के जो टेस्ट हैं उनके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है उनके हिसाब से कुछ वो 1000 के आसपास बनते हैं, 1000 या 1100 के आसपास बनते हैं। तो ठीक ठाक क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शंस हैं, कंफ्यूजन भी आपके दूर हो जाएंगे। तो होपफुली आपके लिए प्रोडक्टिव रहेगा। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कहीं और से पढ़ रहे हैं, आपको लगता है यहां भी इवोल्यूशन करना चाहिए, तो जरूर करिए, जरूर टेस्ट दीजिए। और बाय कर रहे हैं तो देना जरूर भाई, ऐसा नहीं
कि बस सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए बाय कर लिया और दे ही नहीं रहे। देना, आप टेस्ट जरूर देना, नंबर खराब आए अच्छे आए, रियलिटी को जितना जल्दी फेस कर लोगे उतना जल्दी उसको करेक्ट करोगे, नहीं तो भ्रम में जीते रहोगे और भ्रम में जाके एग्जाम दे लोगे। आपको लगेगा मैं बहुत अच्छा पढ़ लिया हूं, सब मुझे आता है, सब चीजें मुझे याद हैं, पर एग्जाम में तो रियलिटी आने वाली है सामने। जैसे कई बार हमको लगता है हमको सब आ रहा है, पर एग्जाम जब हुआ तो फिसंडी निकल गए। क्यों? क्योंकि हमने कभी खुद को इवेल्युएट किया ही नहीं कि हम एग्जिस्ट कहाँ पे करते हैं, और जो मुझे आता है क्या वही चीजें एग्जाम में आती है तो मैं सही कर पाता हूं कि नहीं कर पाता हूं, वो चीज टेस्ट करना। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये टेस्ट प्योरली ऑनलाइन है, इसमें कोई हार्ड कॉपी आपको नहीं मिलेगी, कुछ भी प्रिंट नहीं मिलेगा, प्योरली ऑनलाइन है। जैसे बहुत सारे टेस्ट होते हैं बैंक के कि आप गए ऑनलाइन टेस्ट दिए, सबमिट किया, काम खत्म, दैट्स इट। ऑनलाइन है पर वहां पे काम खत्म हो जाता है, यहां पे आपको एग्जाम जब तक है तब तक आपके पास एक्सेस रहेगा, खत्म नहीं होगा, आप उस टेस्ट को उसके सोल्यूशन को देख सकते हो। ठीक है, बाकी हार्ड कॉपी इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, होपफुली मैंने सारी चीजें यहां पे क्लियर कर दिया है। एक चीज, पैसा आपको पता ही है, आपने विजिट किया होगा तो आपको आइडिया लग गया होगा। ये जो हमारा टेस्ट है ये है भाई आपका 750 का, पर अभी अगर आप फर्स्ट 2 डेज में बाय करते हो तो आपको 200 रुपीज का ऑफ मिल जाएगा ना, तो 750 का है, 550 में आपको हो जाएगा। तो अभी इसका प्राइस है 750 पर फ्लैट अभी 200। शुरू में मेरे ये कोर्स लॉन्च करने का यही तरीका होता है, शुरू में ऑफ रहता है, बाद में कोई ऑफ नहीं आता है, और ना ही इसमें कुछ फिर से कुछ चेंजेज आएंगे। तो ये 200 में मिल जाएगा, आपको 550 प्राइस पे करनी पड़ेगी नहीं। अब इसको बाय कैसे करना है, तो मनु एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका कोर्स का लिंक भी मिल जाएगा, या ऐप डाउनलोड कर लोगे आप, या फिर वेब से भी बाय कर सकते हो आप, तो यहां से भी आप बाय कर सकते हो। ये मनु एकेडमी की जो हमारी वेबसाइट है मनु एकेडमी लाइव, ये वाला कोर्स है, ये पोस्टर आप देख लीजिए, ये वाला कोर्स है, यहां से बाय कर सकते हो। इसके ऊपर स्लाइड करोगे तो ये कोर्स है ऑलरेडी, अगर आप इसमें हो तो आपको ये बाय करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको एक्ट का मिल जाएगा, इसमें आपको टेक्निकल का मिल जाएगा। ठीक है, तो सेपरेटली आपको बाय करने की जरूरत नहीं है। और ये वो मॉक टेस्ट है, अगर आप चाहो तो इसको बाय कर सकते हो, एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हो, एप्लीकेशन डाउनलोड करके। अगर आईफोन यूज करते हो तो माई इंस्टीट्यूट डाउनलोड करना है, ऑर्गेनाइजेशन कोड TXXYT आपको यूज करना है, और वहां से आप लॉगिन करके बाय कर सकते हो। ठीक है, तो अभी प्राइस है 550, इसके बाद ग्रेजुअली इसका प्राइस बढ़ जाएगा और जो इसका एक्चुअल प्राइस है उस पर ये आ जाएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।